हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर हिमाचली ब्लॉग्स आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आपको लेडीज़ कार्डिगन में ये मुंडे की कटाई और गले की कटाई कैसे करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे फ्रंट पार्ट है, ये पहले मैंने इसको बना के रखा है और आज मैं आपको दूसरे पार्ट में बना के बताऊँगी कि मैंने इसमें मुंडे की और गले की कटाई कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हमने अब मुंडे की कटाई करनी है। तो इस साइड से मैंने मुंडे की कटाई की है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 फंदे एक साथ कटाए हैं और यहाँ पे भी हम 5 फंदे एक साथ कटाएंगे। तो कैसे कटाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये हमने 2 चेन ले ली है। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे वाली चेन में डाला ऐसे और ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो हमारे ये 1 2 कट गए। फिर आगे वाली चेन में डाला, ऐसे सिंगल क्रोशिया किया और ये 3 आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया किया और ये 4 फिर आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया किया। तो ये देखिए ये हमारे 5 फंदे कम हो गए। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 फंदे हमने कम कर दिए। इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया है। अब यहाँ से हम अपनी अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो कैसे, इसमें हमने 2 चेन लेनी है और यहाँ से हम अब अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो साइड में मेरे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ पे भी मैं 2 डबल क्रोशिया लूँगी। तो 1 डबल क्रोशिया ये चेन का हो गया और 1 डबल क्रोशिया मैं और लूँगी। तो साइड में मेरे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। और अब इसके बाद में आगे जैसा मैंने नीचे से डिजाइन डाला है वैसा ही आगे डालूँगी। ऐसे धागा लिया, 2 को एक साथ ऐसे बैक पोस्ट करके एक डबल क्रोशिया बना दिया, फिर से एक चेन और आगे वाले 2 डबल क्रोशिया को ऐसे एक कर दिया, फिर से चेन और 2 का एक चेन। तो ये रो मैंने यहाँ तक बुन ली है। इसमें मैंने जैसा हमने नीचे से किया था वैसा ही बनाया है। इसको ऐसे 2 का एक करके बैक पोस्ट बनाया है। अब जहाँ से हमने मुंडे की कटाई की है, अब उसी रो से हम गले की कटाई भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे कैसे कटाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसे धागा लिया, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे और इसको हम पूरा नहीं बीनेंगे, ऐसे आधा ही छोड़ेंगे। तो आगे वाले में भी ऐसे डबल क्रोशिया किया और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारा एक घट गया। तो फिर आगे जो हमारी बटन पट्टी है इसको हम वैसा ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे से बनाया है। बटन पट्टी में हम कम नहीं करेंगे, कम हमारे फंदे यहाँ से ही होंगे। बटन पट्टी हमारी सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने नीचे से इसको बनाया है। और ऐसे ही हमने ये लास्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशिया कर देना है। अब 2 चेन ली और यहीं से हम वापस रिटर्न होंगे। तो हम हमने ये जो हमारी बटन पट्टी है इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, जो जैसा है वो वैसा ही बनाएंगे। जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट करेंगे और जो फ्रंट है उसको फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो अब हमारी ये यहाँ पे हमने 2 का एक किया था, तो इसके ऊपर हम अब एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे धागा लिया और ये एक डबल क्रोशिया और एक आगे वाले डबल क्रोशिया में बनाया, फिर एक आगे चेन में बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में। तो ये रो हम ऐसे ही पूरी करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और बीच में जो चेन ली थी एक डबल क्रोशिया हम उसमें बनाएंगे। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो इस रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये हमारे 5 फंदे जो मुंडे की कटाई में कट गए थे, तो ये हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया रहे। अब एक फंदा हम यहाँ पे फिर से कम करेंगे, ऐसे एक डबल क्रोशिया हम तो ये आ गई हमारी शेप मुंडे की।
अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारी कटाई है वो हमारी पूरी हो गई है। अब इसके ऊपर हम 2 चेन लेंगे और ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब इस साइड से हमारे कोई फंदे नहीं घटेंगे। अब हमारे सिर्फ गले की साइड से ही फंदे कम होंगे और इस साइड से हम कोई भी फंदा कम नहीं करेंगे। अब साइड में हमने 2 डबल क्रोशिया ले लिए और फिर से आगे ऐसे 2 को एक साथ बैक पोस्ट किया, फिर से एक चेन ली, आगे 2 को ऐसे बैक पोस्ट किया, फिर से एक चेन और आगे ऐसे। तो मैं यहाँ तक इस रो को कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो मैं फिर से अब यहाँ पहुँच गई हूँ बटन पट्टी के पास। तो हमने इन दोनों का फिर से एक करना है। ऐसे लिया, इसको ऐसे हाफ बनाया, फिर से धागा लिया और आगे वाले को भी ऐसे हाफ बनाया और इन तीनों को एक साथ निकाला। तो ये हमारा एक फिर से कम हो गया। तो फिर बटन पट्टी को हम आगे वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इसको बनाया है। ऐसे एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। तो लास्ट में मैंने इस चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से 2 चेन ली और यहीं से हम वापस अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो बटन पट्टी को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई फंदे कम करेंगे। इसको हमने जैसे बनाया था इसको हम वैसे ही बनाते जाएंगे। तो ये मेरी बटन पट्टी बन गई। तो यहाँ से आगे अब हम जैसे हमने नीचे से बनाया था एक डबल क्रोशिया इसमें और एक इसमें, ऐसे ही हम बनाएंगे। तो ये रो मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको यहाँ आके बताती हूँ कि आगे हमने फिर से क्या करना है। तो अब मैं इस रो में यहाँ बटन पट्टी के पास पहुँच गई हूँ। तो इसमें हम फिर से फंदा एक कम करेंगे। ऐसे हाफ बनाया और दूसरी को भी हाफ और दोनों को एक साथ बना दिया। तो एक फंदा हमारा और कम हो गया और फिर से हम बटन पट्टी के जैसे हमने बनाया था हम वैसा ही बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने, तो ये देखिए हमारी गले की शेप जो है बनना स्टार्ट हो गई है। हम यहाँ से फंदे कम करते जाएंगे और ये हमारी शेप जो है अपने आप बटन पट्टी की आती रहेगी। तो ये हमारी मुंडे वाली साइड है, इसमें भी हमने सिर्फ यहीं पे मुंडे के पास ही एक बार ही हमने 5 फंदे कम किए और एक फंदा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने कोई फंदा नहीं कम किया, सिर्फ गले की साइड से ही फंदा घटाया है। और अब हम ऐसे ही यहाँ से हर रो में एक एक फंदा कम करते जाएंगे जब तक कि हमारी मुंडे की जो लेंथ है वो पूरी नहीं हो जाती। तो इसमें मुंडे के ऊपर हमारे कितने डिजाइन बने हैं, कितनी रो बनी है, 1 2 3 4 5 रो हमारी इसमें डिजाइन की बनी है और 5 ही हम इसमें भी करेंगे। तो ये कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4, हमारी अभी 4 बनी है। इसमें हम 5 रो डिजाइन की और 1 रो है ऊपर वाली। अब ऐसे ही बनाते जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना। तो ये देखिए ये मेरे दोनों फ्रंट पार्ट बन के रेडी हैं। तो ये मेरी गले की शेप ऐसे आई है और ऊपर मेरे मुंडे में बटन पट्टी के 7 फंदे हैं और ये जो साइड में बचे 15 फंदे ये बच्चे हैं बराबर बराबर। यहाँ पे एक बराबर बचने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक में ज़्यादा और एक में कम। तो मेरे दोनों में बराबर बराबर फंदे बचे हैं। ये मेरे दोनों के मुंडे की शेप है और ये
गले की। तो अब मैं आपको बैक पार्ट बताती हूँ कि मैंने इसका बैक कैसे बना रही हूँ। तो अब मैं आपको बैक पार्ट, तो ये मेरा पीछे का पार्ट है, ये दोनों मेरे फ्रंट पार्ट थे और ये मैं पीछे का पार्ट बना रही हूँ। इसमें मैंने 85 मतलब 85 चेन बनाई है। फिर उसके बाद मैंने इस पर बॉर्डर बनाया है और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऊपर ये डिजाइन डाला है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सिंपल ही होता है। जैसा हमने नीचे से बनाया है इसमें बिल्कुल हम ऊपर तक वैसा ही बनाएंगे जब तक कि हमने मुंडे की गटाई नहीं करनी होती। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाना है नीचे से, जैसा हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है। फ्रंट पार्ट में हमने पॉकेट वगैरह डालनी होती है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और पीछे के पार्ट में हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। इसको हम बिल्कुल सिंपल ही बनाएंगे, जैसा हमने नीचे से स्टार्ट किया था वैसे ही हम ऊपर तक बनाते जाएंगे, जहाँ तक कि हमारे मुंडे की गटाई स्टार्ट नहीं हो जाती। तो मैं आपको बांह तक बना के बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है, और फिर जब तक मेरी लंबाई यहाँ तक मुंडे की गटाई तक नहीं हो जाती तब उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने मुंडे की कटाई कैसे करनी है पीछे वाले पार्ट में। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि इस पीछे के पार्ट में मुंडे की कटाई हमने कैसे करनी है। तो अब मेरी ये बैक पार्ट की लेंथ भी अब पूरी हो गई है। अब मैं इसमें मुंडे की कटाई करूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें दोनों साइड से मुंडे की कटाई कैसे करनी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये साइड में मैंने 2 चेन ले ली है, एक चेन लेंगे, और तो इस साइड से हम मुंडे की कटाई कैसे करेंगे, जैसी हमने इसकी इस साइड से की थी हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो वैसे ही हम इस साइड से इसकी कटाई करेंगे। ऐसे एक छोड़ के दूसरे में ऐसे सिंगल क्रोशिया किया और एक 2 फंदे हमारे कम हो गए। फिर आगे वाले में डाला, सिंगल क्रोशिया फिर से किया, एक और कम हो गया, फिर आगे वाले में डाला, सिंगल क्रोशिया किया और एक कम हो गया, और फिर आगे वाले में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया किया। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 फंदे कम हो गए। अब यहाँ से हम अपनी अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हम ऐसे 2 चेन बनाएंगे और आगे हम पूरी रो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये नीचे डिजाइन की डाली है। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2, तो साइड में मैंने 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। यहाँ भी मैंने 2 डबल क्रोशिया साइड में रखे थे और यहाँ से भी मैं अब 2 डबल क्रोशिया रखूँगी। तो ये हमारे मुंडे की कटाई इस साइड से हो गई। तो अब हम ये पूरी रो ऐसे डिजाइन की कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर दूसरी साइड से हमने मुंडे की कटाई कैसे करनी है, और ये रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ऐसे 2 को एक साथ ऐसे बैक पोस्ट किया, बीच में एक चेन, फिर से 2 को एक साथ ऐसे बैक पोस्ट, एक चेन और फिर से, तो पूरी रो मैं ऐसे बना लेती हूँ। फिर दूसरी साइड में आपको बताती हूँ कि हमने कटाई कैसे करनी है। तो अब मैं ये दूसरी साइड में पहुँच गई हूँ। मैं अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इस साइड से हम कटाई कैसे करेंगे। तो हमने इस साइड में 5 फंदे छोड़े थे, तो इस साइड में हम 5 फंदे ही छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए 5। इन 5 को हम नहीं बुने,
अब हम इन 5 को नहीं बुनेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ेंगे और यहीं से हम अपनी अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो एक बचा है तो इसको मैं ऐसे डबल क्रोशिया करके बना दूंगी और ये हमारे 5 फंदे कम हो गए और इस साइड से भी हमारी ये मुंडे की गटाई हो गई। तो इस साइड से हमने कैसे घटाए थे, इस साइड से हमने घटाए थे कि सिंगल क्रोशिया करके। तो अब इस साइड से हम यहाँ से आगे बुनेंगे नहीं और ये हमारी घटाई हो गई। तो अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने ऐसे धागा लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया। अब हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, एक रो में ही हम फंदे घटाएंगे। इसमें ही हमने ये शेप ऐसे मुंडे की घटाई की दे दी है। अब हम ऊपर तक जितनी हमारी ये मुंडे की लंबाई है, जितनी हमने इसमें रखी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही बनाएंगे। अब इसमें हमारे कोई फंदे घटेंगे नहीं। अब हमने 1 2 3 4 5 रो डिजाइन की और एक रो है ऊपर, इतनी पूरी रो इसमें देंगे और फिर हमारा बैक पार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी कि हम बाजू कैसे बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।